का कारण है। अगर आपके परिवार में असंतोष है, सुन लेना जीजियो, आप ये जरूर करेंगी, कर सकती है। गुरुवार के दिन एक शुद्ध जल के लोटे में स्टील का लोटा लेना, उसमें 2 बूंद देशी गाय का दूध डालना और मुख्य द्वार के दोनों तरफ इस जल को आप ढोर देना। 11 गुरुवार करोगे और घर में लोग क्रोध करना बंद हो जाएंगे। जो बहुत दारू पीते हो, ठोकरे खाते हो, गिरते संभलते हो, उनके परिवार के भी कोई सदस्य अगर ये गुरुवार वाला उपाय कर ले तो उनके दारू पीने में कमी आ जाती है। हाँ, कर सकते हैं। और मैंने कई लोगों से करवा कर इसका प्रतिफल अनुभूत किया है। कागज की लेखी नहीं, आंख की देखी बोल रहा हूं मैं आप लोगों के समक्ष। अनुभूत की हुई बात आपको अवगत करवा रहा हूं। बहुत दारू पीते हो और कुछ भी करते नहीं छोड़ रहे हो, एक तो गुटिका द्वार के ऊपर बांध दे और ये कि स्टील का लोटा ले, उसमें शुद्ध जल भर ले में आप हैंडपंप का या फिर कुएं से भरकर शुद्ध जल 2 बूंद देशी गाय का दूध उस लोटे में डाल दे और मुख्य द्वार के दोनों तरफ उस जल को ढोर दे। उस समय गुरु मंत्र का आप जाप करें। 11 गुरुवार आप करेंगे और आमूलचूल परिवर्तन आपके घर में हो जाएगा। मात्र 11 गुरुवार में संतोष, शांति। कोई ज्यादा ही गुस्सा करने वाले हो, माथा भड़कते हो दीवाल के ऊपर, यूं छाती कूटता है, माथा पे देता है, पर ये अतरी अक्कल तो रे, दीवाल के ऊपर माथो भड़के नहीं, वन टाइम पे यूं हाथ राखी माथो भड़के, अतरी अक्कल तो रे, वन टाइम पे भी आना। क्यों? क्योंकि नुकसान अपना ही होगा। यो वदरी जो जागा नहीं भाई फूट जो जाएगा तो भर्ती होना पड़ेगा, परेशानी आएगी। तो यूं हाथ राखी न यूं लई जोड़ती जा न भड़के धीरे थी, फिर वहां ऐसा ही करना हो, कभी भी जोर से भड़क मत देना। और पहली बात, ऐसा करना नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो खिरनी की जड़ सोमवार के दिन सोम सोमाय नमः बोलकर भुजा के ऊपर आप बांध दें। क्रोध करने वाले व्यक्ति क्रोध करना बंद हो जाएगा। जिस बच्चे का मन एकाग्र न हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, ध्यान कभी नहीं लगता हो पढ़ाई में, खूब जिद करता हो, उसको अगर आप ये खिरनी की जड़ बांध दो तो बालक जिद करना बंद हो जाता है। आप कह रहे होंगे खिरनी कही वे महाराज, यो बताओ माने। इससे अगर क्रोध करना व्यक्ति बंद हो जावे तो खिरनी मतलब रायण, राणा वे नहीं अपने रामपुरा की राणा, लिंबोरी हरी की आवे भी फल, खाने में मीठी लगती है। मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं कि काल लाओ जो मुंह देखूंगा देखा, आप जानिया कि नहीं जानिया। तो वो रायण के पौधे की जड़ सोम सोमाय नमः बोलकर आप नग इतनी काट लावे। और जो बहुत क्रोध करते हो, जिद करते हो, उन बच्चे के जिमड़ी भुजा के ऊपर, बालिका हो तो डाबी भुजा के ऊपर आप बांध दें। 11 गुरुवार आप करें जैसे ही आपने ये किया है, और उसके प्रभाव से ए दादा ये भी ध्यान दे, कई भैया वह जिद करना और क्रोध करना बंद हो जाएगा अगर आप ये करेंगे। रुद्राष्टक बोलकर शिव जी को जल अगर आप चढ़ाते हैं तो भी आपके घर में शांति आ सकती है। रुद्राष्टक बोलना, महादेव जी को जल चढ़ाना, शिव जी को जल, दूध और फिर जल चढ़ावे तो भी आपके परिवार में शांति स्थापित हो सकती है। हाँ, जल पहले, फिर दूध और फिर जल चढ़ाना, उससे आपके शांति जरूर स्थापित होगी। पर दूध दही ये चढ़ाने के बाद वो नहीं धुल जावे तब तक आपको जल चढ़ाना चाहिए। भैया अभी कुछ हो गया है माइक में। अच्छा, बोलो सांवरिया सेठ की। अगर 1 चम्मच दही चढ़ाओ तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, क्योंकि दही क्या है, भगवान का साबुन है। हाबू धोना जरूरी रहे कि नहीं वे। आपके थोड़ा सा कान में लगा रह जाए तो लोग कहते हैं हाबू लागी रहे हो, तो मेरे जैसा आदमी कहता कालेन लगाना पड़ेगा, अणती नहीं धोयो।
भाई अब कई करो साहब, उस समय यूं हरमाइजा वाह भी ठीक नहीं, तो हम तो कह देते हैं काले नहीं लगाड़नो पड़े अणती नहीं धोयो में। बोलो सांवरिया सेठ की। तो अच्छा थोड़ा सा हो तो लोग टोकते कि नहीं टोकते हैं? महादेव जी के आप तो जो लगा देते हो उसको धोते नहीं हो, ये अपराध लग रहा है आपको। अगर 1 चम्मच दही चढ़ाओ तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ। कोई कोई तो वहां जा रहे हैं ना, तो महादेव जी के जल चढ़ावे ने वो जल लई ने फिर है यूं। मैंने पूछा क्या हुआ जीजी कि हमारी कमर घनी दुखे, तो मैंने कहा आयोडेक्स नहीं है जीजी जो चोपड़ी रही कमर पे। आयोडेक्स मुंह ले आओ मले बाजार में। भाई शिव जी का जल कमर पे चौपड़ने का है। एक जीजी देखा तो यूं, मैंने कहा क्या हुआ कि घोड़ा दुखे मारा। मैंने कहा घोड़ा दुखे, शिव जी का जल घोड़ा के ऊपर चौपड़ेगा? 1 बूंद जल अगर जिह्वा पर लग जाए तो शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। वहां कोई घुटना के ऊपर चौपड़ने की जरूरत है, कमर के ऊपर लगाने की जरूरत है। शांति घर में कैसे भी करके लाना है। असोनी वेदा के अब जो नानी वे वन को नाम शांति राखी दो आप, तो शांति आएगी करे और ऐसा नहीं कि महाराज शांति जाएगी करे, ऐसा नहीं। नाम अच्छे रखना कोई बात नहीं, परंतु घर में शांति आवे यह प्रयास आप जरूर करना। यह वर्णन मिलता है 7 दिन का जब श्राप लगा, परीक्षित जी महाराज प्रायोपिष्ट में पधारे और आचार्य सुखदेव जी के चरण में बैठते हैं और कहते हैं गुरुदेव सहज मुक्ति का उपाय आप बताइए। क्या कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज अपने गुरुदेव से? आप सब भी बोलना, अपने अपने गुरु के चरण का ध्यान करें। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। 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 मन सुनो लगे यो देश मुझे तेरे पास बुला लेना। मन सुनो लगे यो देश हरि तेरे पास बुला देना। ओ नहीं मीरा सी बीड़ा हमारी, नहीं द्रौपदी सितारों की सारी। नहीं मीरा सी बीड़ा हमारी, नहीं द्रौपदी सितारों की सारी। ओ नहीं मीरा सी बीड़ा हमारी, नहीं द्रौपदी सितारों की सारी। ओ नहीं मीरा सी बीड़ा हमारी, नहीं द्रौपदी सितारों ये सारे। ओ बिन तारों से हमको बिन तारों से हमको तार, यही एक तार सुना देना। ओ बिन तारों से हमको तार, यही एक तार सुना देना।
पे द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। ये मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। हो मैं तो द्वार द्वार पे द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। ओ मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। हो दाता एक द्वारिकाधीश, हो दाता एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। हो दाता एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला देना। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। ओ मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हारी, अब हार गई रे मुरारी। हो मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। ओ मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हारी, अब हार गई रे मुरारी। ओ गुरु हरि को चढ़ा कर जय हो गुरु हरि को चढ़ा कर हार, के तुम मेरी जीत करा देना। ओ गुरु हरि को चढ़ा कर हार, तुम मेरी जीत करा देना। ओ सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए करा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। ओ मोहे लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। मोहे लागी लगन है जन्म से, मोहे कर दो लगन मोहन से। ओ मोहे लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। ओ मोहे लागी लगन है जन्म से, मोहे कर दो लगन मोहन से। ओ गुरु छुड़ा के जगत का साथ, जय हो गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छोड़ा के जगत का साथ, गरीब का साथ करा देना। ओ सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। गुरु छुड़ा के जगत का साथ। श्राप कितने दिन का लगा? 7 दिन का। और साथ किसका करना? भगवान का। क्या कहा है आज परीक्षित जी महाराज ने? गुरु छुड़ा के जगत का साथ, इन 7 दिन में हरि का साथ करा देना। जगत का तो साथ छुड़ा देना 7 दिन में, और हरि का साथ करा देना, क्योंकि हमने जान लिया है
कि असार खलु संसार दुख रूप विमोह का, दुखों का घर संसार है, इसलिए संसार से मन हटे और परमात्मा के चरणों में मन लगे। परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं? वरीयानशते प्रश्नम कृतम लोकहितम नपः। हे राजा परीक्षित, तुमने पूरे संसार की कल्याण की कामना से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हर घर में प्रतिदिन 5 प्रकार की हत्याएं होती हैं। कहां कहां होती है? दाल खांडने में जीव मरते हैं, धान पीसने में जीव मरते हैं, बुहारी लगाने में भी जीव मरते हैं, जल भरने में भी जीव मरते हैं। इन सारी हत्याओं का दोष किसको लगता है आप जानते हैं? जो उस परिवार में रहते हैं हम सबको लगते हैं। तो आज थी बुहारी लगानी बंद, दाल खांडनी बंद, चूलो लगाड़नो बंद, पानी भरनो बंद, नहीं बंद कुछ भी नहीं करना है। सब काम करते हुए भगवान का नाम लेकर उस काम को संपादन करना है। काम में भक्ति का प्रवेश कराना है। भक्ति माता क्या है? जब उस कार्य में भगवान का नाम लेकर उस कार्य को किया कि बालों में, जटाओं में चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए, अंडे दे दिए। वाह! लोग कहते हैं महाराज कांकरवा बालाजी क्षेत्र से आपका इतना प्रेम क्यों है? मैंने कहा मैं जो भी बोलता हूं वो सब ये करते हैं। मैंने खाली एक मंदिर के लिए आह्वान किया, छोटा सा आग्रह, बनाना है कि नहीं बनाना ये भी नहीं पूछा और घोषणा कर दी, तो लोग भी पीछे नहीं रहे। हमारे ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष महोदय आपने 11,000 रुपए की राशि भवानी माता मंदिर के लिए समर्पित करने की घोषणा करेंगे। बहुत सुंदर। आपके पूज्य पिताजी श्री जुझार लाल जी बा साहब जब प्रथम बार यज्ञ में विराजे थे, उसके बाद निरंतर आपने कभी भी अपने पिताजी का जो भाव इस मंदिर के ऊपर था उसको कम नहीं होने दिया है। जरूर आपके पूज्य पिताजी स्वर्ग से पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहे होंगे। श्री शांतिदास जी, महावीर दास जी, ये भी बहुत बड़ा नाम है सब इस मंदिर के लिए। महावीर दास जी जब नाम लेते हैं तो आंखों में उनकी छवि आ जाती है। श्री महावीर दास जी बा साहब, उनके सुपुत्र शांतिदास जी ने भी 11,001 रुपए की राशि भवानी माता मंदिर के लिए समर्पित की है। श्री कालू सिंह जी पटेल साहब, आपने भी जो भागवत जी लेने पधारे थे धारिया खेड़ी, 11,001 रुपए की राशि समर्पित कर दी है। श्री दिलीप सिंह जी राजपूत, आपने भी 11,001 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री श्याम सिंह जी, ये भोलेनाथ का कलश इन्होंने ही चढ़ाया था ना, इनके पूज्य पिताजी ने। हाँ, सही बात बताऊं कि यहां पर आज के इन बच्चों से कहो कि मोबाइल नहीं था वन टाइम पे मैं कथा करी थी। मोबाइल नहीं थे उस समय, मोबाइल की कल्पना भी नहीं थी। वो टावर वारो लागी रहे तो ने एक ज फोन थो, बात करनी रहती तो वही फोन थी बात करता था ने, वो भी कणिक कणिक टाइम पे मलतो, वही की मर्जी पड़ती तो मलतो, नहीं तो नहीं मलतो। उस समय में हमने कथा की थी यहाँ और खूब अच्छा लगता था। कहीं पर भी सो जाते थे और हमको स्मरण है मेरे पूज्य बड़े भाई साहब गौरी शंकर जी, उनके पांव के ऊपर एक चित्ती चढ़ गई थी पर उसका मोह हनुमान जी ने सिल रखा था, इसलिए उसने दंश नहीं किया। क्योंकि उनके परिसर में थे तो उनके परिसर में बड़ी कृपा श्री बालाजी महाराज की, तो मैं पहचान रहा हूं। ये नाम आया ना, मैं जान गया कि श्री श्याम सिंह जी, आपकी तरफ से भी 11,001 रुपए भवानी माता के मंदिर के लिए। श्री गोवर्धन दास जी बैरागी 11,001 रुपए। श्री विनय सिंह जी वकील साहब रिंगनौत, आपकी तरफ से भी 11,001 रुपए समर्पित हुए हैं। और ये सब नींव का पत्थर है, नींव न कहिए तो मंदिर भी बनी जाएगा। ये सब जो जो नाम आए ना,
ये नींव के पत्थर हैं। अब नींव मजबूत हो जाएगा तो मंदिर भी मजबूत और अच्छा निर्माण हो जाएगा। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का एक साथ सम्मान कर दे मैं। और आगे के प्रसंग में आप देखें, भक्ति को कर्म में प्रवेश करवाना है। एक जाजली नाम के मुनि है, उन्होंने तप किया और तप करके इतना तप किया, इतना तप किया, तप करते करते उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, फिर अंडे दे दिए, अंडे में से बच्चे निकल गए और बच्चे उड़ भी गए। जब इनकी तपस्या पूर्ण हुई, आकाशवाणी के द्वारा बताया गया कि आपने जो तपस्या की है उससे आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। जाजली मुनि कहते हैं इतना तप करने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, तो ब्रह्म ज्ञान मिलता कैसे है? आकाशवाणी ने बताया कि एक तुलाधार वैश्य मिथिलापुरी में रहते हैं, उनके पास आप जाओ, सोने चांदी के बड़े व्यापारी हैं, वो आपको ब्रह्म ज्ञान अवगत करवाएंगे, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा आपको वहां पर मिलेगी। जाजली मुनि गए और जाकर जो तुलाधार वैश्य थे मिथिलापुरी में, उनके यहां गए तो सोने चांदी खरीदने वालों की लाइन लग रही है वहां पर, जैसे फ्री में दे रहे हो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। एक सांस लेने की फुर्सत नहीं है तुलाधार वैश्य को। सोचा आकाशवाणी ने गलत पते पर भेज दिया है, इतना तप किया और ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो अणी व्यापारी ने कभी टाइम मिले होगा जो ब्रह्म ज्ञान मिली होगा। गलत पते पर भेज दिया मुझे आकाशवाणी ने। वापस पलटे, उसी समय तुलाधार वैश्य कहता महाराज रुको रुको जाओ मत, आकाशवाणी ने भेजा है ना आपको। जाजली मुनि ने कहा आकाशवाणी की बात इसको मालूम है, मतलब दम तो है आदमी में। आकाशवाणी की बात केवल मुझे सुनाई गई थी, पर इसको भी पता है, मतलब यहां पर जरूर इनके अंदर सामर्थ्य है। रुक जाता हूं। सारे ग्राहकों को सामान दे दिया और सामान देने के बाद आज इन जाजली मुनि ने पूछा कि बताइए तुलाधार वैश्य, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ कैसे? ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, खाली आप तो ये बता दो ब्रह्म ज्ञान आपको हुआ कैसे। तब तुलाधार वैश्य ने कहा था कि जो भी ग्राहक आता है उसमें मैं भगवान को देखता हूं, ताकड़ी उठाता हूं, तराजू उठाता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, बाट रखता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, सोना चांदी रखता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, और मेरे उस कर्म से ही मेरी भक्ति हो गई और मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अलग से मैं कोई भजन पूजन करने नहीं गया, मैंने इतना तप नहीं किया कि मेरे बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए हो, उसमें अंडे दे दिए हो और बच्चे उन अंडों से निकलकर उड़ भी गए हो। इतना तप नहीं किया मैंने तो कभी भजन नहीं किया, कभी भी स्मरण नहीं किया, कभी माला नहीं जपी, केवल यही काम करता हूं, डंडी नहीं मारता हूं, ईमानदारी से व्यवसाय करता हूं, ग्राहक आते हैं भगवान का नाम लेता हूं, ताकड़ी उठाता हूं भगवान का नाम लेता हूं, बाट रखता हूं भगवान का नाम लेता हूं, सोना चांदी रखता हूं तो भगवान का नाम लेता हूं, और मेरे उस कर्म से मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सभी जो सज्जन यहां विराजे हैं, आज से कर्मों को भक्ति बना देना। माताएं बहनें चूल्हा लगाए भगवान का नाम लेकर, उसके ऊपर दाल सब्जी रखे भगवान का नाम लेकर, आटा गूंथे भगवान का नाम लेकर, पुरुष वर्ग भी खेत पर जावे, ट्रैक्टर में चाबी लगाए भगवान का नाम लेकर, स्टार्ट करके निकाले तो भगवान का नाम लेकर, खेत हाँके तो भगवान का नाम लेकर, और फिर घर आकर खड़ा करे तो भगवान का नाम लेकर खड़ा करे। 6 घंटा तक ट्रैक्टर हाँके भी सही न, भक्ति भी 6 घंटा तक वही है आपकी। ये तो बड़ा सुंदर काम है, कोई अलग से माला फेरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपके खेत में कल्टीवेटर या पलटी प्लो 6 घंटा 8 घंटा आपने हाकी भी ली दो और भक्ति भी हो गई। ये सुंदर काम है, एक पन दो काज। और इससे तो आप जो ये कर रहे हैं ना, उस काम को करते समय, इसीलिए तो हमारे इन पूर्वजों ने अपने खेत खलियानों के नाम भी भगवान के नाम के ऊपर रखे थे। आपके खेत गांव में खेत वेगा मन को नाम वेगा गंगाज रियो, क्या जई रहा है कि गंगाजल कूड़े जई रहा है, अब जई तो खेत पे रहा है, पर गंगा जी का नाम स्मरण करने से आपको गंगा जी दर्शन करने का फल प्राप्त हुआ करता था। कूड़ा को नाम गांव में महादेव, कई नाम है कूड़ा को, महादेव।
क्या दे रहा कि महादेव है, अब जय तो खेत पे रहा है, पर महादेव जी का नाम लेकर गए इसलिए खेत पर जाने से इनको पुण्य की प्राप्ति हो गई। कितना सुंदर उपाय। कई कर रहा कि हर हाकी रे हूं, हर यानी भगवान नारायण, भगवान हर यानी महादेव, और हरि मतलब भगवान नारायण। तो कई कर रहा कि मैं हर हाँक रहा हूं, तो हर हाँकने में भी भगवान महादेव का नाम स्मरण हो जाया करता था। चलते चलते बोल दिया हरिओम, तो भगवान नारायण का स्मरण हो जाया करता था। कितना सुंदर। आप काम करते करते भी भगवान का नाम लिया कीजिए। आप भोजन बनाओ ना जीजियो, तो क्या करना, भगवान का नाम लेकर। अच्छा, भगवान का नाम लेकर भोजन बनाओगे तो भगवान आकर खाएंगे क्या, पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे ना, कि पालेंगे? नहीं पाएंगे। पालेंगे? नहीं पाएंगे। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में धर्म संप्रदाय में बढ़ जाता है। साकार, निराकार, ये पंथ, ये पंथ, सत्य क्या है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ने लगा है। सज्जनों, साकार और निराकार एक सिक्के को दो पहलू हैं। जो साकार मानते हैं ना, निराकार का विरोध करते हैं, और जो निराकार को मानते हैं वो साकार का विरोध करते हैं। दो ही अधकचरा ज्ञानी है अगर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इधर के रहे ना उधर के हुए। साकार को मानने वाले निराकार का विरोध मत करना, और निराकार को मानने वाले कभी भी साकार का विरोध मत करना। वृक्ष के ऊपर पत्ते लगे साकार हैं, पत्ते झड़ गए तो निराकार हैं। उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? सज्जनों, अगर साकार निराकार की लड़ाई हो रही हो तो एक दोहा बोल के चुपचाप चले आना। कौन सा दोहा है जो साकार और निराकार के भेद को मिटा देता है? जब तक काची खिचड़ी, जब तक काची खिचड़ी, तब तक खदबद होए, तब तक खदबद होए। सूरदास सीझा पछे, सूरदास से जा पछे। खदबद करे न कोई, खदबद करे न कोई। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। जब खिचड़ी कच्ची रहती है तभी तक खदबद 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 करती हैं, और सीजने के बाद सब दाल और चावल अपने आप में सेट हो जाते हैं, खदबद करना बंद हो जा रही है। अच्छा जीजियो, कच्ची खिचड़ी में वरने हमार मान जाओ तो आप परात आड़ी राखो कि नहीं राखो? यूं कहा कि ऐसा छांटा उड़े कि छाला कर दे। तो कच्चे विचार वालों के पास आप जाओ ना, तो अपने शब्दों को छिपा के रखना। भगवान को भी ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग कि आपके छाला कर देगा, आपका हृदय छलनी हो जाएगा। भगवान के विषय में ऐसा बोलने लग गए। आज तो तस्वीरें घरों से लोग निकालने लग गए। ये मोबाइल के ऊपर न जाने क्या क्या देख लेते हैं। दो शालिग्राम जी नहीं वेना चाहे। अब है ने सेवा कर रहे हो तो सिगरेट पीवा वालों को विरोध करो, पूजा करवा वालों को विरोध कहां कर रहे हो? दादा, मन में विचार आता है, दारू पीने वाला का विरोध करो, पूजा करने वाले को मना कर रहे हो। मन में दुख होता है। दो गणपति जी नहीं मिलना चाहे हैं, पिलाती है तो कहीं प्रवेश कर देंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, तस्वीर का अपमान करने के बाद जीवन बिगड़ गया उनका। एक बहुत बड़े अधिकारी का नाम लिए बिना मैं आपको बता रहा हूं, वो भी सुन रहे होंगे। सेल टैक्स में बहुत बड़े अधिकारी हैं। अपने ब्यावरा है ना, राजगढ़ ब्यावरा, वहां के रहने वाले। उनके एक तस्वीर का अपमान हो गया। सत्य घटना, बिल्कुल भागवत जी के निकट बैठा और मेरे इष्ट देव में बालाजी, पूरी घटना अक्षरशः सत्य है, सुनिएगा। उनके घर में एक वरमाला वाली तस्वीर थी। महादेव जी और पार्वती जी दोनों माला लेकर खड़े हैं। उनके विवाह वाली तस्वीर थी। उस तस्वीर को बाहर निकाल दिया।
अब बाहर निकालने पर बच्चों का संबंध नहीं हो। वरमाला वाली तस्वीर थी ना, उस तस्वीर को निकालने के बाद महादेव जी के मंदिर में जावे तो या तो मंदिर तक जा नहीं पाए और एक्सीडेंट हो जाए। हमने कहा महादेव जी के यहाँ जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा महादेव जी के यहाँ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जाता महाराज। कई बार प्रयास किया, एक्सीडेंट हो जाता है। एक बार चले भी गए, एक्सीडेंट नहीं हुआ। महादेव जी को प्रणाम करने के लिए नीचे झुके तो ऊपर जो शेषनाग है ना, वो इस तरह से गिरे कि यहां टांका आया माथा में, अत्र तेज माथे में यहां पे। हमने कहा ऐसा कि बिल्कुल सत्य है। एक तस्वीर का अपमान करने से इतनी सजा भोगनी पड़ी। घर से तस्वीरें निकाल के जो फेंक रहे हैं, अणा की स्थिति कई वेगा विचार कर जो। फिर हमने उपाय बताया, महादेव जी से प्रार्थना करी कि महादेव जी आप तो कृपा के सागर हैं, तो संबंध हो गया। मैंने कहा आप थोड़ा थोड़ा आया जाया करो, अब धीरे धीरे फिर भोलेनाथ से प्रेम करो, वो कृपा कर देंगे। वो तो धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोग एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। एक भंगार खरीदने वाला व्यक्ति, भंगार में सारी वस्तुएं एक व्यक्ति सज्जन दे रहे हैं, पर उसमें एक तस्वीर जो आई, भंगार खरीदने वाले ने एक तरफ रख दी। भाई साहब आप ये तस्वीर क्यों नहीं ले रहे हो? बड़ी सुंदर बात उस भंगार वाले ने कही कि भगवान को खरीदने की क्षमता मेरी नहीं है, तुम्हारी क्षमता बेचने की होगी, पर मेरी क्षमता खरीदने की नहीं है भगवान। तस्वीरें अगर आपने घर में लगा दी तो सम्मान जरूर करना, नहीं लगी उसके पहले की बात अलग है, पर लगा दी है तो तस्वीर का भी अपमान मत करना। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। करो सेवा। अगर विराजमान कर दिया आपने मान लिया कि उसमें है, तो भगवान उसमें जरूर स्थापित हो चुके हैं। दो गणेश की पूजा मत करो, शालिग्राम जी की पूजा मत करो। अभी तो एक और सज्जन ये कह रहे थे कि सौभाग्यवती स्त्री को शालिग्राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे बरगलाने वाले लोग मिल रहे हैं। मातृशक्तियों, जो कोई सौभाग्यवती माता बहन शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाती है, वो कभी विधवा नहीं होती। सारे मत लगना हो। अभी कई YouTube के ऊपर ऐसे ऐसे संदेश देकर आपको धर्म के मार्ग से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बाबूजी आ गए, कह रहे थे शिव जहां पर रहते हैं वहां शमशान हो जाता है, क्योंकि शमशान में शिव का वास है, इसलिए भोलेनाथ की मूर्ति घर में नहीं रखना। लोगों ने बढ़ के नीचे लाकर मूर्तियां रखना शुरू कर दी। हमने पूछा क्या हुआ, कि बाबूजी कह रहा था कि घर में भोलेनाथ की मूर्ति मतलब घर शमशान। मैंने कहा अगर नर्मदा से लाए हुए शिवलिंग जो 9 इंच से छोटे हो, वो अगर आपके ईशान्य कोण में स्थापित कर दें, तो आपके स्थिर लक्ष्मी जी का वास घर में हो जाया करता है। क्योंकि भोलेनाथ की बहन लक्ष्मी जी भगवान नारायण की पत्नी है ना, अर्धांगिनी है, आह्लादिनी शक्ति है, पर श्री महादेव जी की बहन है। अब बहन की बात तो भाई की बात तो बहन राखे और बहन की बात भाई राखे। अगर नर्मदेश्वर भगवान स्थापित कर दो तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती। नर्मदा से लाए हुए शिव, क्योंकि नर्मदा का प्रत्येक कंकर शंकर है, प्रतिष्ठा भी करने की जरूरत नहीं है। नर्मदा जी से आप ले आवे और ईशान्य कोण में रखकर उनकी पूजन करें, साक्षात महादेव जी की पूजन करने का फल आपको उस कंकर की पूजन करने से प्राप्त हो जाएगा। नर्मदा जी का प्रत्येक कंकर शंकर है, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों ने निर्देश दिया है। हे नर्मदे मां तू कलयुग की गंगा। थोड़ा
हे नर्मदे माँ कलयुग की गंगा, दर्शन से ही मन हो जाए चंगा। नर्मदे मातु कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। हे नर्मदे तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदे मातु कलयुग की गंगा, दर्शन से मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। हे माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की तदेव पाद पंकजम त्वमामि देवी तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, बोले नर्मदा मैया की जय। जय हो माई की तो कमी काई की। सज्जनों, जय हो माई की तो कमी काई की। मां नर्मदा जी आज इस धरती के ऊपर साक्षात गंगा जी के रूप में विद्यमान है। कहीं तो ऐसा भी बताते हैं कि गंगा दशमी के दिन गंगा माता भी नर्मदा जी में स्नान करने आती है। एक दिन ऐसा आता है 12 महीने में कि गंगा माता भी नर्मदा जी में स्नान करने आते हैं। वो स्थान है एक ऐसा जहां पर गंगा जी स्नान करने पधारते हैं। उन मां नर्मदा जी को हम प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ी दयामयी माता है नर्मदा मैया। बोले नर्मदा मैया की श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय, श्री ममलेश्वर महादेव की जय, श्री महेश्वर महादेव की जय। तो अगर नर्मदा जी से लाए हुए नर्मदेश्वर आपके उत्तर पूर्व के कोने में आप विराजमान कर दो, हम आश्वस्त करते हैं आपके वास्तु दोष का समाधान हो जाएगा। और आह्वान करता हूं आप सभी से भी कि कभी भी अपने दिमाग में विकृति मत आने देना। आप तो भगवान की राह के ऊपर चलना, भगवान थाम लेंगे आपको। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। अभी पुरुषोत्तम मास का उपलक्ष्य में हमारे एक सज्जन बॉस नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत बड़ा मंत्र है और इस मंत्र को उच्चारण नहीं किया जाता मुंह से, मन ही मन में इसको स्मरण करना होता है। आपको बहुत बड़ा पाप लग रहा है। मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बंद, हरिओम अणती भी घना लोगान चीड़। हरिओम भी बहुत ऊंचो शब्द है, अगर आप बोलो तो दोष लागे, वरने पवित्र वही बोलना पड़े, वहां तक पहुंचना पड़े। मैंने कहा गंदी गालियां दे वन में कई बात नहीं, अपशब्द बोले कई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा करे कोई बात नहीं, निंदा करे उनका विरोध नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले उसका विरोध नहीं, हरिओम बोले उसका विरोध। वारे पागलो,
कभी कभी विचार आता है, इनकी बुद्धि कहां चली गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अक्ल बेचाया मेरा में गिन के, अपनी अक्ल बेच दी इन लोगों ने। मूर्खता की भी हद होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण करो तो अपराध लगता है। बोलो ओ हो, कहां लेके जा रहे हैं लोग। आपसे मैं आह्वान करता हूं, हरिओम उच्चारण करें, कोई दोष नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण करें, कोई दोष नहीं उच्चारण करें वो अपराधी हो सकते हैं, उच्चारण करने वाले अपराधी थोड़ी हैं। अब शब्द बोले, गालियां दे, जो सुबह उठने के बाद 10 बजे तक दारू पे, अणा को विरोध नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो तो विरोध। वारे जो बकरे को मार दे वणा को विरोध नहीं, बकरो खाई जा वणा को विरोध नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का विरोध, हरिओम स्मरण करने का विरोध। मैं आह्वान करूंगा, ये YouTube आदि के ऊपर जो आपको बता रहे हैं ना, इसलिए जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने कहा है कि आप भ्रमित मत होना, और जब भी आप उपदेश सुनो तो केवल अपने गुरु जी का सुनना, अन्य जगह सुनोगे तो आपकी बुद्धि में वो संक्रमण डाल देंगे। हम नहीं कह रहे, जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने कहा है, जिन्होंने प्रेम मंदिर और जिन्होंने कीर्ति मंदिर बनाया है बरसाने में, उन जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने कहा है, अपने गुरु के सिवा किसी की सुनना नहीं, और सुन लेना तो गुरु के सिवा किसी की मानना नहीं। भ्रमित कर देंगे। 2 ग्यारसा तो खरीद दी है, हाँ, हकरात 2, दीवारिया 2, होरी 2, बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। कैसे भ्रमित कर रहे हैं। कितना एक तो कह रहे थे कि यूं जल चढ़ाओ ने वो जल अपने पग के ऊपर उड़े, सूर्य भगवान के जल चढ़ाओ और आपके पग के ऊपर उड़ जाए तो आपका भाग्य खुल जाता है। थोड़ी अक्कल आप ही भी रखा, भगवान को जल अपने ऊपर उड़े, भाग्य जाग जाएगा, उससे सो जाएगा भाग्य। और थोड़ी अक्कल अपन भी रखें। जल चढ़ाने जाओ, शिव जी की पूजा करने जाओ तो पुष्प ऊंधा करके चढ़ाओ। कहां के भोलेनाथ बहुत कोमल हैं, वो गच्चे बना के खुदो फूल अने माते उल्टो करीने चढ़ाओ। धतूरा को डोड़ो नहीं गच्चे, वो तो चढ़े अणागे। थोड़ी अक्कल अपन भी रखें। उल्टा पुष्प नयन प्रिय नहीं लगता और विग्रह में अच्छा दिखे, इसके लिए पुष्प चढ़ाया जाता है। तो उल्टा पुष्प नहीं, हमेशा सीधा ही पुष्प महादेव जी को आप चढ़ा दें, कोई चुकता नहीं है। भ्रमित कर रहे हैं, मत भ्रमित करो, बहुत बड़ा पाप लगेगा इन लोगों को। साकार निराकार जो आप मान रहे हैं आप मानते रहें, और ज्यादा पचेड़े में मत पड़ना हो सज्जनों, ज्यादा पचेड़े में नहीं पड़ना। क्योंकि कहां है, नरी झू ज्ञान गप्पो से, नरी झू तान टप्पो से, बहा दे प्रेम के आंसू, पिघल बस आ पाऊं मैं। ज्ञान गप्पो से नहीं रिश्ता हूं, तान टप्पो से नहीं रिश्ता हूं। जो मेरा नाम लेकर आंसू बहा दे, मैं तत्काल वहां पर दौड़ा हुआ चला जाता हूं। सज्जनों, भले ही आप तर्क वितर्क करोगे, जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहीं पर स्वर्ग है। समझ में आई जा तो समर्थन कर दे आप। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहीं पर स्वर्ग है। लड़ते लड़ते जिंदगी खत्म नहीं हो जाए आपकी। साकार निराकार, ये वैसे भी हेड़ापारी की लड़ाई करता करता यहां तक आया हो, और यहां इन्हें भी अगर लड़िल था तो फिर कहां जाके छूटोगे आप। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, अपन आनंद के साथ रहें और विचार करें कि अब ये साकार निराकार के लिए लड़ना बंद करें, झगड़ा बंद। और आप तो, अगर तेरे दर पे सुनाई न होती तो दुनिया यहां इतनी आई न होती। 35 करोड़ रुपए एक महीने में अगर भंडार से सामरा सेठ में निकल रहे हैं, अगर मूर्ति में ईश्वर नहीं होता तो 35 करोड़ रुपया यूं नहीं आता साहब। अगर मूर्ति में ईश्वर नहीं होता तो कांकरवा बालाजी में इतने लोग दर्शनार्थी नहीं आते। अगर मूर्ति में ईश्वर नहीं होता तो आसपास के क्षेत्र में कई लोगों का नाम बालाराम नहीं होता।
देवजी बा क्या बोलते थे? बालोसा। कांकरवा में आज भी बालाजी नहीं बोलते, बालोसा बोलते हैं ना। क्या दे रहा है? बालोसा दे रहा। अच्छा जीजिया बोलते ना, बालोसाज कहते ना। इस क्षेत्र के लोग यूं ही कहते हैं। हम कहते हैं कांकरवा बालाजी पर, ये लोग कहते हैं कहां जा रहे हो? कि बालोसा, मान विश्वास है वहां के ऊपर। और कई बालाराम है इधर। एक विश्वकर्मा जी भी है, बालाराम, ये भी यहाँ की मानता का है। अपने कांकरवा गांव में जो है ना बालाराम जी विश्वकर्मा, वो भी इन्हीं बालाजी के आशीर्वाद से माता पिता ने मांगे थे और भगवान ने प्रदान किए, इसलिए उनका नाम बालाराम जी है। तो आसपास के क्षेत्र में कई बालाराम है। अगर तेरे दर पे सुनाई न होती तो आसपास के गांव में लोगों का नाम बालाराम नहीं होता। भाई सुनता है तो, अगर तो नहीं सुनता तो इस बालाजी के मंदिर में धारिया खेड़ी का एक छोटा सा बालक कथा करे और एक मंदिर निर्माण माता जी भवानी माता का मंदिर का आह्वान करे तो एक आवाज में 60,000 70,000 रुपए एकत्रित नहीं होते अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती। पाया यूं देवा, चमड़ी जा पर दमड़ी नहीं जा। और यूं ही अगर दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये तू सुनते हैं, ये तुम सुनने वाले देव हो, इसलिए ये काम हो रहे हैं। मूर्ति में ईश्वर होता है। यूं बोले झगड़ा करोगे तो भी जीवन तो कट रहा है। आप कभी रात में सोते हो और 2-1 बजे नींद खुल जाए आपकी, तो आपकी घड़ी की आवाज सुनना, आप सुनते ही समझ जाएंगे मुझे अब क्या करना है। रात में 2 बजे नींद खुले तो दीवाल घड़ी की आवाज होने जो आप क्या बोलती है दीवाल घड़ी? कट 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 कट, ऐसी आवाज आती है ना रात में। क्या बोलती है वो घड़ी मालूम आपको? इस तरह धीरे धीरे कट कट करती करती थारी पूरी जिंदगी काट दूंगा मैं, अब भजन कर ले तू। कैसो नहीं भेजा, सेल निकारी बंद कर दो आप। क्या कट कट बोल रही है और मेरी जिंदगी काट रही है, तो मैं इसके सेल को निकालकर इस घड़ी को ही बंद कर दूं। भले घड़ी बंद कर दोगे तो भी जिंदगी के क्षण कटते चले जा रहे हैं और आप मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब ऐसा है तो आज से क्षणों का उपयोग करें और फालतू साकार निराकार की लड़ाई, ये झगड़े भगवान के लिए इस तरह से अपने को मतांतर के बजाय जो आप मान रहे हैं वो सर्वथा योग्य है। साकार मान रहे हो मानो, निराकार मान रहे हो मानो, अपनी मान्यता औरों के ऊपर थोपना ही दुराग्रह कहलाता है। आइए बड़ी श्रद्धा से भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे और ये सब संतों का आशीर्वाद हो तो संभव है। हमारे रामदास जी महाराज अपने बीच में विद्यमान है। अगर संत पधारे अपने यहां तो भाग्य उदित हो जाते हैं। बड़ा एक सुंदर सा भजन है। मारे मन में तो आवे बड़ो चाव, मेरे मन में तो यही एक बड़ो चाव, संताने देखूं आवता। हाँ, मेरे मन में तो बड़ो यही भाव, संताने देखूं आवता। मेरे मन में तो बड़ो यही भाव, संताने देखूं आवता। मेरे मन में तो बड़ो यही चाव, संताने देखूं आवता। ओ मेरे मन में तो बड़ो यही भाव, संताने देखो आवता। सबने लागे ना तो वालो बेई ब्याण जी आया। ओ सबने लागे ना तो वालो बेई ब्याण जी आया। ओ सबने लागे ना तो वालो बेई ब्याण जी आया। ओ सबने लागे ना तो वालो बेई ब्याण जी आया। ओ माने लागे सत्संग वालो, माने लागे सत्संग वालो, माने लागे
लागे सत्संग वालों, अरे माने लागे सत्संग वालों, सत्संगी घर आया मैं तो संताने देखूं घर आवता। ओ मैं तो संताने देखूं घर आवता। मैं तो संताने देखूं घर आवता। ओ मैं तो संताने देखूं घर आवता। संत भगवान की जय हो। अरे भक्त मिले तो भक्ति करते, चित्त मिले तो चेला। भक्त मिले तो भक्ति करते, चित्त मिले तो चेला। ओ भगत करे तो भक्ति करते, चित्त मिले तो चेला। ओ भगत मिले तो भक्ति कर दे, चित्त मिले तो चेला। ओ भगत मिले तो हरि गुण गाजे, भगत मिले तो हरि गुण गाजे। भगत मिले तो हरि गुण गाजे। ओ भगत मिले तो हरि गुण गाजे। वरना भला अकेला मैं तो संताने देखूं घर आवता। ओ मैं तो संताने देखो घर आवता। मैं तो संताने देखूं घर आवता। ओ मैं तो संताने देखो घर आवता। बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। ये बड़े भाग से संत पधारे, उठकर करो प्रणाम। ओ सेवा करूं भाग मेरो जागे, सेवा करूं भाग मेरो जागे। सेवा करूं भाग मेरो जागे। सेवा करूं भाग मेरो जागे। घर में चारों धाम में तो संताने देखूं घर आवता। ओ मैं तो संताने देखो घर आवता। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमरे हरि को नाम मैं तो संताने देखूं घर आवता। ओ मैं तो संताने देखो घर आवता। संत हमारे मात पिता, हम संतन को परिवार। संत हमारे मात पिता, हम संतन को परिवार। संत हमारे मात पिता, हम संतन को परिवार। हे संत हमारे मात पिता, हम संतन को परिवार। ओ संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से। संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से। काटे चमका मैं तो संताने देखूं घर आवता। 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 बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। संत भगवान की जय। संत भगवान की जय। जय।